हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। हाँ जी, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। फिर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हम्म यार, कभी तुमने ये सुना है जहां पे इज्जत ना हो वहां जाना नहीं चाहिए? सुना है ना? फिर भी रोज रोज आ जाते हो। जहां इज्जत नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मुंह उठा के रोज रोज आ जाते हो। शर्म नहीं आ रहा? हैं? हद है यार, रोज रोज आ जाते हो। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 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 10। लेक्चर नंबर, अरे तू कहां चल रहा है? लेक्चर नंबर 10। आ गए हो तो पढ़ ही लो। इज्जत तो वैसे तुम्हारे घर में भी नहीं है, लेकिन घर में भी रहना पड़ रहा है कि नहीं रहना पड़ रहा है, बताओ। हाँ, इज्जत तो तुम्हारी घर में भी नहीं। इज्जत तो तुम्हारी घर में भी नहीं है, फिर भी घर में रहना पड़ रहा है कि नहीं रहना पड़ रहा है, बताओ। रहना पड़ रहा है ना? वही वाली बात है। ओ भाई, चलिए चलिए चलिए, क्या बात है, चलिए। कोई बात नहीं, एक दिन अपन इज्जत कमाएगा। हर 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 बेइज्जती का बदला लेगा अपन। इज्जत कमाएगा। हाँ ठीक है बेटा, इज्जत कमाना। आप इंस्टा पे लाइव थे? हाँ लाइव था मैं। क्या करूं, काम धंधा कुछ है ही नहीं। अपनी तो इज्जत है, कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन फुल इज्जत है। तुम्हें क्या लगा क्लास में लेट होगी? नहीं, वो तो अपन यही सोता है, यही खाता है, यही लेटता है। क्लास होती खड़ा हो जाता है और फिर पढ़ा देता है फटाफट। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब तो फील्ड काट दो भाई, अब तो सच में कैपेसिटेंस शुरू हो गया है। सच में कैपेसिटेंस शुरू हो गया है। तो आज हम लोग कैपेसिटेंस तो पढ़ेंगे, साथ साथ में बैटरी का भी फील लेंगे एंड वर्क डन बाय द बैटरी पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास का एक तो हम आपको रिवीजन करा देंगे, उसके बाद जो होमवर्क दिया था, क्या कुछ नहीं दिया था तो कोई बात नहीं, बैटरी के कंसेप्ट को समझेंगे, बैटरी के कंसेप्ट को समझेंगे एंड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। जल्दी जल्दी फटाफट, अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, तो कद्दू बैगन बना दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओ भाई साहब, अरे थोड़ा रुक तो जाए करो। हमारा स्टार आज प्लीज। सर मैं रिवीजन कर, रुक तो जाए कर भाई, अभी पढ़ाने तो दो। सर 2 क्लास कर दो। सर फिजिक्स इतना बड़ा है कि रिवीजन नहीं हो पाता। बारिश हो रही है, पूरी कहानी यहां नहीं बतानी, यहां सिर्फ डाउट पूछना है। पंचायती सामने करना, यहां डाउट पूछना है, ये आपके फायदे के लिए बेटा। नहीं तो फिर वो दिक्कत आपको होगी लॉन्ग टर्म में। आपके जो डाउट्स हैं वो फिर कैटर नहीं कर पाएंगे। जब रिलेवेंट डाउट पूछोगे तो बैकएंड में भी टीचर्स हैं, मैं भी टीचर हूं, बहुत सारे सब लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, तभी आपको प्रॉपर डाउट बता पाएंगे। और ये सारे बैचेज में ऐसे हो रहे हैं, तो सभी बैचेज के लिए और सभी बच्चों के लिए मैं बता दूं कि यहां पे आप गुड इवनिंग, हर हर महादेव और सब कुछ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें लिखिए ना कमेंट बॉक्स में लिखे। यहां पे ये डाउट के लिए है, ठीक है। 2 क्लास स्टार्ट कर दो। हाँ 2 क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके डाउट के लिए है, इसमें रिलेवेंट डाउट पूछो, कंसेप्चुअल कंसेप्ट से रिलेटेड बातें करो। जो भी आपको गाइडेंस भी लेना है, तो कोई इंपॉर्टेंट बात है जो सच में दिक्कत आ रही वो पूछ सकते हो। बाकी चीजें सामने कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है सब? ठीक है भाई, चलिए चलिए साहब शुरू करते हैं। तो एक सवाल सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं, इस सवाल को पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। यह सवाल बेटा पीवाईक्यू है, नीट 2020 का सवाल है। देखिए नीट 2020 का सवाल है।
इसको अच्छे से कंसेप्ट पढ़ के करने की कोशिश करिए, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये इसी चैप्टर का सवाल है, एक बार कोशिश करिए। इससे क्या होगा, कर ले जाओगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। पढ़ो। अ बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम, एक बुलेट है 2 ग्राम का। हाँ, बुलेट ग्राम का ही होता है, 1 किलो का बुलेट थोड़ी ना होता है कहीं भी। 2 ग्राम का बुलेट है, स्मॉल जी फॉर ग्राम। हैविंग अ चार्ज 2 माइक्रोकुलम, इस पर चार्ज है 2 माइक्रोकुलम। through what potential difference must be accelerated starting from to rest to acquire a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। अभी तो ये रेस्ट में, बुलेट तो रेस्ट में, बोला कि इसको मैं कितने पोटेंशियल से, डेल्टा वी से पोटेंशियल से एक्सेलरेट करूं ताकि उसकी जो फाइनल स्पीड है, स्पीड को हम वी से नहीं एस से लिखते हैं, पोटेंशियल का भी टर्म है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ताकि उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए। एक बार करिए तो बेटा, अगर किसी चार्ज को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दोगे तो भागेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, वो तो भागेगा। फटाफट मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। थोड़ा कैलकुलेटिव है इसलिए टाइम ज्यादा दिया, आराम से कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कोशिश करता हूं करने का। आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा। मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या? मेरा आंसर नहीं आ रहा, मेरा आंसर नहीं आ रहा। मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या? मेरा आंसर मैच ही नहीं कर रहा, बोर्ड हैंग कर रहा। अरे यार बोर्ड तो क्यों हैंग कर रहा? चलो देखते हैं, वैसे ही पोल का ड्यूरेशन खत्म हो गया तो तुम कॉपी नहीं कर पाओगे। चलो देखते हैं, सुनो। क्या हम वर्क डन, जो भी चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है डेल्टा वी से, तो क्यू डेल्टा वी उस पर वर्क हुआ होगा। हाँ, एंड वर्क को हम लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, इनिशियल रेस्ट में तो सीधा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। हाफ एम की वैल्यू दिया है 2 ग्राम, तो इस 2 ग्राम को आप केजी में जब कन्वर्ट करोगे तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 केजी लिखोगे। 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर माइनस 3 केजी। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, तो 1 ग्राम 10 टू दी पावर माइनस 3 केजी, ठीक है। इंटू वी की वैल्यू है 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 डेल्टा वी। यही लिखेंगे क्या बेटा? हाँ, 2 से 2 कट गया, 10 टू दी पावर माइनस 3 और ये 10 का होल स्क्वायर, तो 10 का पावर 2, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 10 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 डेल्टा वी। बेटा इससे ये काटोगे तो 10 का पावर माइनस 1 आएगा। हाँ क्लियर है, 10 का पावर माइनस 1 आएगा। अब 10 के पावर माइनस 1 को इससे काटोगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, ये -5, तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 डेल्टा वी। -5 को इधर लाओ तो 10 का पावर 4 बटा 2 बराबर डेल्टा वी। 10 को इधर लिख लो, 10 का पावर 3, तो ये आ रहा है 5 किलो वोल्ट। फर्स्ट आंसर आ रहा है 5 किलो वोल्ट आ रहा ना, नहीं आ रहा 5 किलो वोल्ट। सही तो किया है सॉल्व, यहां पर देख भाई, सही तो सॉल्व किया है। ये इससे कटा, 10 का पावर -3 है भाई, इंटू 10 का पावर 2 है इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 डेल्टा वी है। 10 के पावर -3 से इसको काट दे तो 10 का पावर -3 बचेगा। 10 के पावर -3 को इधर लाएगा तो 10 का पावर 5 बराबर 2 डेल्टा वी, ठीक है सही है। 10 के पावर 5 को लिख सकते हो 10 इंटू 10 का पावर 4 बराबर 2 डेल्टा वी। 2 से कटेगा तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 4, ओके 10 टू दी पावर 4 को लिख सकते हो 10 इंटू 10 टू दी पावर 3, 50 किलो वोल्ट आंसर आ रहा, 50 किलो वोल्ट सेकेंड आ रहा,
50 किलो वोल्ट आ रहा, बिल्कुल सही है। क्या आ रहा जवाब? सेकंड। देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। 23% लोगों ने सही किया है। थर्ड सी बता रहे हैं, सी 59% लोगों ने किया है, मतलब कैलकुलेशन नहीं कर पाया ढंग से। मैं एक बार और वेरीफाई कर देता हूं, वैसे तो मैंने सही किया है, मैं एक बार और वेरीफाई कर देता हूं, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी बेटा। सुनो ध्यान से, वर्क इज इक्वल टू होता है क्यू डेल्टा वी। वर्क को लिख सकते हैं हम हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ठीक है भाई, ये रहा तुम्हारा हाफ, मास दिया हुआ है 2 ग्राम, तो 2 इंटू 10⁻³ kg, और वेलोसिटी दिया है 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज दिया है 2 इंटू 10⁻⁻6 डेल्टा वी। अब पावर को ध्यान से सॉल्व करना, 2 से 2 कट गया, 10⁻³ से 10⁻6 काटोगे ये, तो 10⁻³ बचेगा इधर, 10⁻³ से 10⁻6 काटोगे 10⁻³ बचेगा, तो 10 का होल स्क्वायर 10⁻² इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 2 डेल्टा वी। इस -3 को यहां ले जाओगे तो 10⁻3, 10⁻2, 10⁻5 इज इक्वल टू 2 डेल्टा वी। अब 10⁻5 को लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻4, या फिर ऐसा करो ना 100 इंटू 10⁻3। 10⁻5 को लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻3 इज इक्वल टू 2 डेल्टा वी। 2 से कैंसिल कर दो 50, 50 और 10⁻3 को बोलो किलो, तो 50 किलो वोल्ट। भाई तुम्हारे वजह से मुझे, मतलब एक बार तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी, और एक बार तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा सॉल्व करना पड़ा। ये 50 10⁻³ को किलो बोलेंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आ रहा है 50 किलो वोल्ट। तुम्हारा जवाब थर्ड कैसे आ रहा था? कहां पे मिस्टेक कर रहे थे भाई? सर सीओमी नहीं लगा सकते? सीओमी यहां पे कहां इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, कहां फाइनल पोटेंशियल, सिंपल डेल्टा भी पूछा है। सी ऑप्शन वालों ने मास को केजी में कन्वर्ट नहीं किया। अच्छा, व्हाई यू आर रिटन हाफ एमबी स्क्वायर? बिकॉज टोटल वर्क डन क्यू डेल्टा भी होगा, और वर्क डन को वर्क एनर्जी थ्योरम से हाफ एमबी स्क्वायर लिख सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना? वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है? बी इज करेक्ट। यस यस यस। हाउ वर्क इज इक्वल टू हाफ एमबी स्क्वायर? बिकॉज वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। इनिशियली वो बेटा वो रेस्ट में था, इनिशियली रेस्ट में था, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एमबी स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एमबी स्क्वायर। चलो अब यहां पे अपन शुरू करते हैं आज की कहानी। एक सवाल मैंने आपसे बेटा बहुत पहले कराया था कि मान लो कि एक कंडक्टिंग प्लेट है, सुनना अच्छे से, पिछले क्लास में थोड़ा कंफ्यूजन भी रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा। मान लो एक कंडक्टिंग प्लेट है, और उस कंडक्टिंग प्लेट पर टोटल चार्ज है बेटा प्लस क्यू। जस्ट उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कंडक्टिंग प्लेट है तो क्या है? कंडक्टिंग प्लेट है तो जस्ट उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? और अगर ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, उसको हमने चार्ज दे दिया क्यू। क्या दिया? चार्ज क्यू दे दिया नॉन कंडक्टिंग प्लेट को, तो जस्ट उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? समझ पा रहे मैं क्या पूछ रहा हूं? नॉन कंडक्टिंग प्लेट है तो जस्ट उस प्लेट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अगर उस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है, और कंडक्टिंग प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है तो जस्ट उस प्लेट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 E2 बोल देता हूं, तो E1 बाई E2 का रेशियो क्या होगा? बड़ा आराम से बेटा तुम बता सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बताओ, सिग्मा वाले जो बच्चे हैं अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़े रहें। क्यों खड़े रहेंगे एक पैर पर अगले 5 मिनट तक? क्योंकि सिग्मा के टर्म्स में तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो चार्ज दिया है। सिग्मा के टर्म्स में तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैंने तो चार्ज दिया है। चार्ज के टर्म्स में बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जो बच्चे लगातार क्लास कर रहे होंगे सिंसियरली, वो तुरंत इसका आंसर बता देंगे कि E1 बाई E2 1:1 आएगा।
सर हमने पढ़ा था कंडक्टिंग ए, नॉन कंडक्टिंग ओ ओ, तो ए ओ ओ रेशियो ओ ए आएगा, ओ ए आएगा, ए ओ ओ, तो ए ओ आ, एक कंडक्टिंग ए, नॉन कंडक्टिंग ओ, तो ए बटा ओ आएगा, ए बटा ओ आएगा। गधेरा, मैंने आपको पहले करा दिया था ये कि अगर तुम Q चार्ज के टर्म्स में देखोगे तो कंडक्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q बटा 2a इप्सिलॉन नॉट, और नॉन कंडक्टिंग का भी होगा Q बटा 2a इप्सिलॉन नॉट। फर्क नहीं पड़ता कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग, चार्ज के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम आता है। चार्ज के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का बिल्कुल सेम आता है। क्या मैंने ये आपको पहले भी कराया था बेटा? 1:1 होगा, यहां नहीं बताना बेटा, ये डाउट के लिए है मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, हे मेरे अन्नदाता, हे मेरे प्रभु भगवान मालिक, सुप्रीम गॉड, एवरीवन, प्लीज ये वाला डाउट के लिए है, आंसर यहां बताना होता है। रहम करिए प्लीज, आपके फायदे के लिए यहां बता के आप कोई शक्तिमान नहीं बन जाएंगे। डाउट यहां बताइए भगवान। यहां बताने से ब्लॉक भी करने का ऑप्शन आता है, फोन में निकाल के ब्लॉक कर दूंगा ना, सारा निकल जाएगा। ठीक है बेटा, कोई भी यहां पे आंसर नहीं बताएगा, कोई फायदा नहीं है बेटा। कौन सा मैं तेरा नाम भर लूंगा? वो तो पढ़ूंगा नहीं। चलिए, अब ऐसा क्यों होता है, क्या इसका रीजन भी पता है आपको? सर रीजन तो नहीं पता बताते हैं। कंडक्टिंग में एक्चुअल में क्या है कि कंडक्टिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही है, कंडक्टिंग के केस में सिग्मा, और नॉन कंडक्टिंग के केस में हम लिखते हैं सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? तो सर चार्ज इधर भी और चार्ज इधर भी है, क्या दोनों एरिया सरफेस पर चार्ज होगा? हां, तो टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाई 2a, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी Q डिवाइडेड बाई 2a इंटू इप्सिलॉन नॉट, अलग से रहेगा, तो Q बटा 2a इप्सिलॉन नॉट। एकदम चमका सर। नॉन कंडक्टिंग में चार्ज सिर्फ ए एरिया पे है, तो सिग्मा को लिखेंगे Q बाई ए। यहां पर सिग्मा को क्या लिखेंगे? Q बाई ए। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा? Q बाई 2a इप्सिलॉन नॉट। तो प्लेट पर चार्ज अगर Q हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड Q बटा 2a इप्सिलॉन नॉट ही बनेगा, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर यह बात बहुत अच्छे से हमको समझ आ गई। अब हम पढ़ रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यह नीट और बोर्ड दोनों के हिसाब से इसका हर एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब मैंने तुम्हें यहां पर एक प्लेट दिया, उस पर चार्ज रख दिया प्लस Q, दूसरा प्लेट दिया उस पर चार्ज रख दिया माइनस Q, तो तुम जानते हो कि अगर एक प्लेट पर चार्ज प्लस Q है, दूसरे प्लेट पर चार्ज माइनस Q है, तो दोनों अट्रैक्ट करेगा और चार्ज सिर्फ इनर एज पर आएगा। चार्ज सिर्फ इनर एज पर आएगा। नहीं सर ये तो हम नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। क्या मैंने तुम्हें पैरेलल प्लेट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट पढ़ाया था? पैरेलल प्लेट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट पढ़ाया था? हां, क्या बताया था बोल? कि दोनों प्लेट के आउटर सरफेस पर जो फाइनल चार्ज होगा, दोनों चार्ज का सम बटा 2 होगा। प्लस Q माइनस Q जोड़ दे, प्लस Q माइनस Q बटा 2, बता क्या आ रहा है? 0। तो इधर क्या चार्ज होगा? 0 कूलम। चार्ज कितना था? माइनस Q, तो माइनस Q यहां होगा। और सर ये तो बढ़िया बात है, ये कल क्यों नहीं बताया? अबे घनघोर, ये मैंने पढ़ाया था कि पैरेलल प्लेट पर चार्ज कैसे बांटते हैं। इधर पैरेलल प्लेट पर चार्ज कैसे बांटते हैं? अगर मैं इस पर Q1 इस पर Q2 चार्ज दे रहा हूं, तो इंडक्शन की वजह से जो फाइनल चार्ज बचेगा, इन दोनों का सम बटा 2 इधर बचेगा, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2, और दोनों का जोड़ के आधा इधर कर देंगे, Q1 प्लस Q2 बाई 2। याद है? हां, इस पर कुछ प्लस Q और इस पर कुछ माइनस Q बचेगा, वो तुम देख लो कितना बचेगा निकाल के। एग्जाम्पल से कर लेते हैं। क्या इस पर एग्जाम्पल भी कराया था? जैसे मान लो बेटा यहां पे हम प्लस Q देते हैं और यहां भी प्लस Q देते हैं। अब बताओ कंडक्टिंग सरफेस के दोनों तरफ चार्ज क्या होगा? सर दोनों चार्ज को जोड़ेंगे, प्लस Q 2Q का आधा प्लस Q यहां प्लस Q यहां, तो इधर धैल कोई चार्ज होगा 0 कूलम। ओ भाई साहब देख ले रे, गंगा गजोधर कराया था ये। मान ले 3 कूलम है और ये माइनस Q है। बता हर सरफेस पर चार्ज बता। सर हम बताएंगे, इस बार हम बताएंगे। 3Q माइनस Q जोड़ के 2Q का आधा Q यहां पर Q यहां पर।
सर लेकिन सर इस पर चार्ज तो 3q था, प्लस क्यू यहां तो 2q यहां, तो सर यहां -2q होगा, होना भी चाहिए। -2q और q को जोड़ेगा तो -q बचेगा। ओ भाई साहब, क्या ये चीज पहले से चमका हुआ है? हां सर ये तो हमें पता था। तो यहां बता, +q और -q दूंगा तो फाइनल चार्ज इधर 0 कूलम, इधर 0 कूलम, इधर भी 0, इधर भी 0। क्या -q यहां आएगा और +q यहां आएगा? हां या ना? हां। क्या ये दोनों तरीके से समझा दिया, कंसेप्ट से भी और फॉर्मूले से भी? अब आगे देख, हम जानते हैं कि इधर चार्ज तो 0, इधर चार्ज 0, कोई मतलब नहीं। इसका +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे और -q का भी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे। अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? हां सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड बोल, डैश फर्क नहीं पड़ता कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। हम जानते हैं Q/2A होगा ए प्लेट का। क्यों? अभी तो बताया। कंडक्टिंग हो Q/2A, नॉन कंडक्टिंग हो Q/2A। ओ भाई साहब बता, बात तो एकदम सही है। Q/2A, Q/2A। बोल मुन्ना बोल। तो यहां पे फर्क ही क्या पड़ता है, चाहे कोई सा भी प्लेट हो, Q/2A एक प्लेट का, तो दूसरे प्लेट का भी ऐड करेंगे Q/2A। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? Q/A। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, खत्म। Q/A। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मैं, एक ही एरिया पर चार्ज Q है तो इसको Q/A को सिग्मा लिखेंगे तो सिग्मा अपन ε0 आएगा। हां जी। अब हमने बोला था कि बेटा ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पे होगा। अब सोचो कि ये प्लेट पर +q और इस प्लेट पर भी +q, तो बताओ तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? इस पर भी +q और इस पर भी +q, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? बोल, आराम से सोच के बता। इस पर भी +q, इस पर भी +q, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? नहीं बेटा, सीओ में नहीं लाएगा। सिग्मा के टर्म्स में क्या होगा बता तो दिया, क्या होगा? चार्ज कंजर्व होगा ना सर। जा, कहीं चार्ज को नॉन कंजर्व कर दिया क्या मैंने? 5वें पे चार्ज तो कंजर्व ही है। बेटा यार ये क्या डाउट पूछते हो यार, और ये क्या सेलेक्ट भी करते हैं डाउट को। चार्ज कंजर्व होगा ना सर, तो कहां मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट कर दिया? यहां भी चार्ज कंजर्व है। टोटल चार्ज सिस्टम का, सिस्टम में एक ये प्लेट अलग है, ये प्लेट अलग है, दोनों को जोड़ा थोड़ी ना कि चार्ज ट्रांसफर होगा। 0। वेरी गुड, एकदम सही जवाब है तुम्हारा, एकदम ज्यादा सही जवाब है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर जितना पोटेंशियल होगा यहां पे सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि प्लेट सेम है, चार्ज भी सेम रखा है। ओके, लेकिन यहां पर सेम होगा क्या? नहीं, यहां पर तो ये हायर, ये लोअर, तो डेल्टा भी हो जाएगा बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या है सर? Q/A और डिस्टेंस क्या है दोनों प्लेट के बीच में? सर D, तो ये D से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डेल्टा भी आ गया सर। ठीक है, अब किसी भी कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज बटा डेल्टा भी होता है। चार्ज Q, डेल्टा भी बोलो QD/A, QD/A, तो A ऊपर चला जाएगा, Q से Q खत्म, कैपेसिटेंस आ गया ε0 A/D, जहां पे कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? डिस्टेंस है। और यहां पे दोनों प्लेट के बीच में मीडियम क्या लिया था? एयर। अगर मैं दोनों प्लेट के बीच में कोई और मीडियम ले लूं, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक के, अगर के डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम ले लूं, क्या ले लूं? के डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम ले लूं, तो सबसे पहली बात वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सर के डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q/A इंटू ε0। जब एयर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, अगर कोई मीडियम होगा तो ε0 आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो नीचे ε0 को लिख सकते K इंटू ε0, तो Q/A ε0 इंटू K, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो पहले के कंपेयर में, अगर पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड को E0 बोल देता हूं तो K टाइम्स कम होगा। सर एकदम सही बात है। डेल्टा भी कितना हो जाएगा बताओ? सर डेल्टा भी, ये रहा डेल्टा भी, ये रहा डेल्टा भी, QD/A/ε0 है, तो क्या डेल्टा भी पहले के पोटेंशियल से K गुना कम हो जाएगा? क्योंकि ε0 को यहां पे ε को रखोगे, मीडियम अगर आ गया, अच्छा छोड़ो, डेल्टा भी तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। हां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो डेल्टा भी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा QD/A/ε0 के, तो यहां से कैपेसिटेंस होता है चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस। ये डेल्टा भी को रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? K ε0
ए बाई डी, यही आएगा क्या? हाँ सर, ये तो कल भी आपने पढ़ाया था। सिर्फ मैंने कल पढ़ाया नहीं था, यहां तक जो भी बातें हुई है इसको मैंने कितनी बार समझाया, ये बताओ बताओ कितनी बार समझाया? इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं रितेश जी। आइए रितेश जी, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं। मैं ये मान चुका हूं बेटा कि मैं सबसे घटिया बेकार बैच में पढ़ा रहा हूं, ये मान चुका हूं। तो अब तुम मुझे डिमोटिवेट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं मान चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब एयर मीडियम था तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए लिखते हैं। हाँ सर, एयर के लिए लिखते हैं। अगर कोई मीडियम होगा तो यहां पे एप्सिलॉन की जगह पे क्या आएगा? के इंटू एप्सिलॉन नॉट ना। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट मान लेता हूं, क्योंकि क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट एयर में है, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट एयर में है, तो क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट एयर में है, तो ई नॉट बटा के इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी, ये होगा पोटेंशियल, ये हो गया पोटेंशियल, ये हो गया पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? क्यू बटा डेल्टा वी। तो ये क्यू डेल्टा वी को लिखोगे क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, क्यू से क्यू कटेगा, ये क्या बन गया? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यही तो बना जब के डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम है, मीडियम ऑफ के डाइलेक्ट्रिक। और ये पूरा आपको लिखना है। कल से अभी तक मैं इसको 6 से 7 बार बता चुका। कितनी बार बता चुका बेटा? 6 से 7 बार बता चुका। क्या रीजन रहा होगा 6 से 7 बार बताने का? क्योंकि इसमें ना फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात कि ये बोर्ड और नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एक का होगा तो दोनों का हो जाएगा क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। इसका दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस आएगा। तो एयर, अभी एयर की सारी चर्चा हो रही थी तो ई आया। और कोई मीडियम डालेंगे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मीडियम में क्या होगा कि जहां पे एप्सिलॉन नॉट है वहां पे के एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना कम हो गया, पोटेंशियल भी के गुना कम हो गया, तो कैपेसिटेंस के गुना बढ़ गया। कैपेसिटेंस क्या हुआ? के गुना बढ़ गया। तो इसको भी हमें अच्छे से फील ले लेना चाहिए कि अगर दो प्लेट के बीच में एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा भी और कैपेसिटेंस ये रहा। अगर मैं के डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम डालता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती? कम होती। पोटेंशियल क्या होती? कम होती। और कैपेसिटेंस बढ़ जाती। वैसे भी फील करो, लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना चार्ज स्टोर कर पाएंगे और जितना कम पोटेंशियल डेवलप हो। तो मीडियम डालने से क्या यहां पे पोटेंशियल कम होगा एयर के कंपेयर में? हां, इसलिए कैपेसिटेंस बढ़ गया। सोच मुन्ना, सोच मुन्ना, मुन्ना सोच। और ये पूरा फिर से लिखना है तुम्हें। क्या करना है? ये पूरा फिर से लिखना है। अब जोरदार बता, अच्छे से समझ आया कि नहीं? अब बता, एकदम अच्छे से समझ आए कि नहीं? कोई भी कंफ्यूजन कहीं है तो बता, मैं बता दूंगा हाउ टू फाइंड के। के बेटा गिवन होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के की वैल्यू निकाल भी सकता है, न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है कि तुम्हें सी और सी नॉट दे के के पूछ ले। समझ गया बेटा? ठीक है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट पॉइंट चार्ज का होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रिलेवेंट डाउट पूछिए बेटा, मुझे अच्छा लगेगा। ई नेट नहीं समझ आया डाइलेक्ट्रिक का? ठीक है, मैं समझाता हूं। ई नेट क्या होता है बेटा? ई नेट एयर के टर्म्स में ये है। अब इसको समझो तो ये चार्ज है, ये एरिया है और ये मीडियम की परमिटिविटी है। तो जब एयर मीडियम है तो एयर मीडियम की परमिटिविटी, और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम की वैल्यू होता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये तो गाली देना हो गया मुझे कि ये तुम्हें नहीं समझ आया, ये तो गाली देना हो गया। मतलब तुम खुलेआम गाली दे रहे हो मुझे। इसको गाली देना ही कहेंगे ना? कैसे गाली देना कहेंगे? अरे गाली नहीं दे रहे हो तो क्या कह रहे हो? मैं तो ये पहले लेक्चर से समझाता आ रहा हूं, शायद कुलम्स लॉ से समझाता आ रहा हूं कि देखो एयर मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है,
और कोई और मीडियम डाल देंगे तो उसकी परमिटिविटी को हम लिखेंगे इप्सिलॉन एम, जो कि होता है के इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो एयर है तो इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया, एयर है तो इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया, और कोई मीडियम है तो उसको के इंटू इप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। इप्सिलॉन पता नहीं, चिन्मय कुमार सर आपने बोला था कि कंडक्टिंग प्लेट वेरी नियर होगा तो क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट, तो आज ये कहां बोला था मैंने क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट? कहीं बोला है मैंने? कहां बोला है? जरा खोल के दिखा, कहां बोला है क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट होगा? कंडक्टिंग प्लेट होगा तो वेरी नियर क्यू बाई एप्सिलॉन, कहां बोला है? कहां बोला? जरा खोल के दिखा, साले चप्पल मारूंगा गधे कहीं के, मजाक बना के रखा है। कहां बोला है जरा बता। सर पिछले क्लास में बोला था, तो साले पूरा सुन लेता ना। उस क्लास में यह भी बोला था, उस क्लास में यह भी बोला था कि जब दो प्लेट को कंडक्टिंग को पास रखेंगे तब होगा। आंख बंद करके लेक्चर देख रहा है, आंख बंद करके लेक्चर देख रहा है। यहां पे कंडक्टिंग प्लेट अकेला रखा है, अकेला रखा है ये, और वो तब बोला था जब दो प्लेट को हम पास चिपका के रखेंगे। दो प्लेट को हम पास में चिपका के रखेंगे तब होगा ना ये। इसको ब्लॉक करो। एक चीज को 1000 बार समझा दिया भाई साहब, 10वीं बार इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, 10वीं बार रिपीट कर रहा हूं ना, 10वीं बार रिपीट कर रहा हूं ना। डाउट पूछने का मतलब क्या होता है? डाउट पूछने का मतलब क्या होता है? कि जो भी दिमाग में आया उसको निकाल दो, जो भी दिमाग में आया उसको निकाल दो। नहीं भाई, पहले सोचो कि सिचुएशन क्या है। फिजिक्स पढ़ोगे तुम, फिजिक्स पढ़ोगे तुम, कथा कहीं का। खत्म है यार, खत्म है। इससे घटिया, निहायती बेकार मुझे नहीं चाहिए भाई। मैं झूठी तारीफ नहीं कर सकता तुम्हारी, मैं नहीं कर सकता झूठी तारीफ। मैं तुमको गलतफहमी में नहीं रख सकता। जब एक प्लेट को दूसरे प्लेट के बहुत पास रखेंगे तो सारे चार्ज एक तरफ आ जाते हैं, तो इसकी चार्ज डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तब जाके यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। सिचुएशन तो देख यार दोनों का, 10 लिटरली यार, मतलब ये मैं एक बार आंख बंद करके पूरा ड्राइव करके तुम्हारे सामने दिखा दिया। पिछली बार 2 बार तो सामने सामने पूरा ड्राइव करके दिखा दिया, तीसरी बार कर रहा हूं ये। और जो मैंने कल लिखा था वही चीज है कि अलग चीज लिख दिया मैंने। हो गया यार, मन भर गया मेरा, हो गया। निकलो, खून पानी में डूब गया। सीओमी नहीं लगेगा। सीओमी कहां पे लगता है कहां पे नहीं लगता है ये समझ नहीं आ रहा। जब मतलब कम से कम कितने सवाल करा दिए यार, 2 चैप्टर भी नहीं हुआ होगा, सवाल कितने करा दिए? पूरा सवाल तुमने किया है? सवाल को देख के समझ कैसा सिचुएशन होता है। संजार करना होगा ना सर? हाँ कर दे, चार्ज कंजर्व कर दे। यहां पे कहां चार्ज कंजर्व करना होगा बता? क्या चार्ज कंजर्व करूं मैं इसमें? कर चार्ज कंजर्व कर, कर कर चार्ज कंजर्व कर। क्या क्या कहना चाहता है यहां पे चार्ज कंजर्वेशन से? ये प्लेट अलग, ये प्लेट अलग, कर चार्ज कंजर्व, करना चार्ज कंजर्व कर। इनेट निकालने के लिए कब ये यूज करेंगे, कब ये यूज करेंगे? मेरी गलती है यार, मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं शायद। कब ये यूज करेंगे, कब? यार ये तो फेक
कब का पढ़ा चुका कि एक प्लेट होता है। वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, डीमोटिवेटिंग, पागल बना देंगे साले सबके सब। एक प्लेट है सिंपल सा, पूरा डिवाइस कराता हूं, ध्यान से सुन। एक है प्लेट, ठीक है। अब इस पर दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया होगा और एक चार्ज दिया होगा। एक सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया होगा और चार्ज दिया होगा। पहला केस बहुत सिंपल है कि अगर कंडक्टिंग प्लेट है, क्या है भाई, कंडक्टिंग प्लेट है और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, चार्ज हमें नहीं पता, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% सही है। और इसमें कोई इसका मतलब एक्स्ट्रा केस नहीं है, सिंपल है, एक प्लेट है तो ये खत्म हो गया। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ लिया है। हाँ, अगर ये एक प्लेट नॉन कंडक्टिंग हो और उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हो, कैसा प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग, तो सिग्मा के टर्म्स में यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे बेटा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? हां सर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। क्यों, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट होता है, और कंडक्टिंग में होता है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये बिल्कुल सही है सिग्मा के टर्म्स में। सर समझ में आ गया। अब अगर मैं चार्ज के टर्म्स में पूछूं, अगर मुझे चार्ज दिया होता प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या आता। अब कंडक्टिंग के दोनों तरफ चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज मैंने कितना दिया है इसको, सर क्यू रखा है प्लेट पे, और चार्ज है कहां, दोनों तरफ। तो यहां पर सिग्मा क्या डिफाइंड होगा, चार्ज अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एरिया। क्यों डिफाइन होगा, क्योंकि कंडक्टिंग में दोनों तरफ चार्ज रहता है। सर समझ गया। तो इस सिग्मा को क्यू बाई 2a लिख सकते हैं। हाँ, यहां पे सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू बाई 2a इप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये दोनों सही है एकदम। कंडक्टिंग में चार्ज कहां रहता है, सिर्फ ए एरिया पे। अगर मैंने इसको क्यू चार्ज दिया हुआ है तो इसका क्यू चार्ज ए एरिया पे होगा, तो इसमें सिग्मा को डिफाइन करेंगे क्यू बाई ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, क्यू बाई 2, पहले 2 पहले से था, इप्सिलॉन नॉट पहले से था, सिग्मा को लिखेंगे क्यू बाई ए, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो बड़े इत्तेफाक से देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम आ गया। तुम टीचरों से भी पूछोगे ना तो शायद ही ये बता पाए। 99% बच्चा यहां पे गलत ही बताता है, क्योंकि वो पढ़ता सिर्फ क्या है, ये वाला। हां, इसी को पढ़ के काम चल जाएगा और रट के काम चल जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअली समझे तो नॉन कंडक्टिंग में जो सिग्मा होता है वो सिर्फ चार्ज बटा ए होगा, क्योंकि ए एरिया पे चार्ज है। तो यहां पे सिग्मा को क्यू बाई ए रखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। यहां पे दोनों तरफ चार्ज होता है, तो सिग्मा को क्यू बाई 2a रखेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सर ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये तो समझ में आ गया, बहुत आसान है। और हम इलेक्ट्रोस्टैट से इसको रिलेट करके लिख रहे हैं। ठीक है साहब। अब मान लो ये कंडक्टिंग प्लेट लिया मैंने, और इस कंडक्टिंग प्लेट को दूसरे प्लेट के पास रख दिया, चिपका के एकदम पास रख दिया। अब मान लो इस पर प्लस क्यू चार्ज देते हैं, इस पर माइनस क्यू चार्ज देते हैं, तो चार्ज रहेंगे कहां, इस तरफ। सर ये भी ठीक है, समझ में आ गया, एक ही तरफ चार्ज रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो पास लाने की कोशिश करेंगे। इस पर टोटल पॉजिटिव, इस पर टोटल नेगेटिव, तो अट्रैक्ट करके क्या चाहेंगे कि एकदम पास पास आ जाए, एकदम क्या हो जाए, ये एकदम पास पास चार्जेस आ जाए, तो एक ही तरफ एज पर चार्जेस बचेगा। ठीक है, तो है कंडक्टिंग प्लेट, लेकिन बिहेवियर इसका कैसा है, नॉन कंडक्टिंग के जैसा। बिहेवियर कैसा है इसका, नॉन कंडक्टिंग के जैसा। अब मैं यहां पर एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, बिटवीन प्लेट ड्यू टू 1, सिर्फ एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, एक ही का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं। तो एक तरीका तो यह है, बड़ा आसान है, कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ होगा, और चार्ज गिवन है क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एक तरफ हो या दोनों तरफ हो, यह फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आराम से लिख पाएंगे हम,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक प्लेट का Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज की तरफ होगा तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा Q बटा 2a एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट का, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट दूसरे प्लेट का, यह हो जाएगा Q बाई a एप्सिलॉन नॉट। बड़ा सिंपल है। ओके, अब ये एक तरीका हो गया समझाने का। पिछली क्लास में मैंने क्या बोला था कि देखो ये एक ही तरफ चार्ज है तो बिहेवियर कैसा है? नॉन कंडक्टिंग जैसा। तो सिग्मा के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे अगर हम, तो सिर्फ एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये समझाया था। हाँ सर, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? तो एक ही प्लेट पर चार्ज है, एरिया पर चार्ज है, एक ही तरफ चार्ज है। सिग्मा को लिखेंगे Q बाई ए, सिग्मा को लिखेंगे Q बाई ए, तो 2a एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट का। तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सर? दोनों का ऐड करेंगे तो सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। कहां कोई दिक्कत है? कहां कोई कंफ्यूजन है? सर ये तो कंडक्टिंग प्लेट था। हाँ, लेकिन पास रखने से चार्ज एक ही तरफ आया तो बिहेवियर नॉन कंडक्टिंग का किया, इसलिए एक प्लेट का सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा। दूसरा प्लेट है उसका भी उसी की तरफ जाएगा, प्लस से दूर माइनस की तरफ, इसलिए 2 बार ऐड किया है। अब इसमें बहुत बिना कुछ किए हुए ऐसे रैंडम डाउट पूछने से क्या फायदा होगा जरा बताना। और यहां पे एक डाउट है चार्ज कंजर्व होगा, ये किस हिसाब से पॉपुलर डाउट में मार्क कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। यहां पे चार्ज कंजर्वेशन का क्या थ्योरम मैं लगाऊं? यहां पे चार्ज कंजर्वेशन का क्या केस क्रिएट हो रहा है? ये पॉपुलर डाउट है कि यहां पे चार्ज कंजर्व होना चाहिए। मैं कहां पे चार्ज कंजर्व करूं? किसको उठा के चार्ज कंजर्व करूं? चार्ज कंजर्वेशन तब होता है जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा हो, तो हम देखेंगे टोटल चार्ज सेम रहना चाहिए। हम जब इसको प्लेट से जोड़ देंगे तो चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि पहले क्या था? प्लस Q माइनस Q, टोटल 0। जब जोड़ देंगे तो जितना प्लस है माइनस के साथ एनिलेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां पे चार्ज कंजर्व का क्या रूल लगाऊं मैं? पूनम जी को डाउट है ये कब यूज करेंगे, ये कब? आंख बंद करके लेक्चर देख रहे हो क्या यार? तुम सिर्फ ये यूज करो, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, चार्ज एक प्लेट पर है या दूसरे प्लेट पर। सुनो, अब तुमको क्या करना है ये समझो। तुमको क्या याद रखना है? तुमको ये याद रखना है, अगर चार्ज के टर्म्स में लिखना है तो एक प्लेट हो, 2 प्लेट हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, डैश फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। देखो एक प्लेट का वही तो आया है, एक प्लेट का Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यही तो आया है। कहां मैंने Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा? कहीं लिखा मैंने Q बाई एप्सिलॉन नॉट? कल से लेकर आज तक की क्लास में कहीं लिखा मैंने Q बाई एप्सिलॉन नॉट? कहीं नहीं लिखा। एक प्लेट के लिए तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार लिखा है, मैंने कहीं चेंज नहीं किया है। क्योंकि कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बार बार यही आएगा। मैंने कहीं भी नहीं लिखा है। पूनम नशा करके बैठ के लेक्चर देखती है क्या? मैं कहां लिखा है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट कब यूज करेंगे? सर इनेट निकालने के लिए Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कब यूज करेंगे एंड Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट कब यूज करेंगे? मैंने कब बोला कि Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट यूज होगा? बता पूनम, बता मैंने कब बोला, कहां बोला मैंने, किस समय बोला Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे? एक प्लेट के लिए तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट कभी नहीं आया है, कहीं नहीं आया है। देखो यहां पर एक प्लेट के लिए Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट के लिए Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे एक प्लेट के लिए चाहे तू कुछ भी मान के लिख, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा है ड्यू टू वन प्लेट। यहां पे देख सिग्मा के टर्म्स में लिखा है तो भी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के लिए तो हमेशा चाहे पास रख, दूर रख, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको तो बस रायता फैलाना है, हमको पढ़ना थोड़ी ना है, हमको पढ़ना नहीं है, तुमको कहीं से पढ़ना लिखना नहीं है, हमको तो बस रायता फैलाना है। सिग्मा के टर्म्स क्या लिख रहा हूं यहां पे? सिग्मा के टर्म्स में, सिग्मा के टर्म्स में आंधी तूफान आ जाएगा। इनेट नहीं समझ में आया के डाइलेक्ट्रिक का। जब एयर मीडियम हो किसी एक्सप्रेशन में, जब एयर मीडियम हो और एप्सिलॉन आए तो एप्सिलॉन नॉट होता है, और कोई और मीडियम हो तो एप्सिलॉन एम आता है। एप्सिलॉन नॉट इंटू के। 2 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 एप्सिलॉन
एप्सिलॉन नॉट इंटू के। चलिए साहब, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 6 बार समझाने के बाद भी अगर आपकी यह हालत है तो भाई मेरे यकीन करो, कहीं भी इतना पेशेंस से नहीं समझाएगा कोई, जितना पेशेंस से अभी भी मैंने समझाया है, नहीं समझाएगा। एक प्लेट के लिए हमेशा Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट रहेगा, एक प्लेट के लिए हमेशा वही रहेगा। अब हम यहां पे लिखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब तो समझ ले ढंग से, और बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। देख एक प्लेट है, देख एक प्लेट है, और इस प्लेट पर हमने चार्ज दिया है प्लस Q, और इस पर चार्ज दिया है हमने माइनस Q। यहां पर डिस्टेंस है D और इसका एरिया है A। अब दोनों ही प्लेट के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इधर 0 इधर 0, ऐसे जाएगा। प्लस की वजह से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड E1, माइनस की वजह से आगे E2। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखेंगे तो बेटा दोनों का ऐड करेंगे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट का, आंख बंद करके लिखो। अगर चार्ज Q है तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखना चाहूं तो जो चार्ज है वो सिर्फ एक ही तरफ है A एरिया पर, तो क्या यहां पे सिग्मा डिफाइन कर सकते हैं इस प्लेट के लिए? क्या सिग्मा डिफाइन कर सकते हैं? चार्ज अपॉन एरिया। हाँ, तो Q को लिखेंगे, सॉरी Q बाई A को लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब आया है? जब दोनों प्लेट के बीच में एयर मीडियम है, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट आया है। अगर कोई और मीडियम होता तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? सिग्मा बटा एप्सिलॉन M, जहां पे एप्सिलॉन M को लिखते एप्सिलॉन नॉट इनटू K। पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सीधा लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। हमें पता है कि ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो डेल्टा भी आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ये इक्वेशन बनेगा। कैपेसिटेंस होता है बेटा Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, ये होता है बेटा कैपेसिटेंस। अब सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, Q बटा पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज तो Q, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, Q बटा QD बटा A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से Q को Q रहने दो, डेल्टा V को लिखोगे Q बटा A, डेल्टा V को लिखो QD बटा एप्सिलॉन नॉट, QD बटा A एप्सिलॉन नॉट, तो A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाए, Q से Q कटेगा। C इज इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये आपकी कैपेसिटेंस आ गई। सही कह रहे हो सर, ये 8वीं 10वीं बार में ड्राइव कर रहा हूं, शायद ये आप नींद में भी इसी आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है। इफ एयर इज अ मीडियम, एयर एज अ मीडियम, यहां पे मीडियम क्या है? एयर है। अगर कोई दूसरा मीडियम होगा, मीडियम ऑफ K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वहां पे जो परमिटिविटी होगा मीडियम का होगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट से ही शुरुआत करते हैं, तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट बाई K। मतलब एयर के कंपेयर में देखेंगे तो K टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा, क्योंकि मीडियम बढ़ गया। पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा QD बटा A एप्सिलॉन नॉट के। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी एयर के कंपेयर में देखेंगे तो K गुना घट गया, ये एयर का पोटेंशियल डिफरेंस है इन एयर। कैपेसिटेंस देखेंगे तो चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज है Q, पोटेंशियल डिफरेंस है QD K A एप्सिलॉन नॉट, तो Q से Q कट गया, C आ गया K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये कैपेसिटेंस एयर के केस में, तो C इज इक्वल टू C डैश बोल देते हैं इसको, या फिर एक काम करते हैं ना, C डैश ही बोलते हैं, चलो C डैश K इंटू C नॉट। ये चीज आ गई पूरी। अब यहां पे हम लिखते हैं फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर। ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर, फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर, एक प्लेट पे दूसरे प्लेट की वजह से फोर्स। तो इस पर प्लस Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है, तो इसके वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा?
सर यहां पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखोगे, नहीं, एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो फोर्स होता है सिंपल Q इंटू ई। तो एक का लिखेंगे कि दोनों प्लेट का लिखेंगे? ड्यू टू वन प्लेट, क्योंकि एक प्लेट दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, तो एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे प्लेट का चार्ज, ड्यू टू वन प्लेट। चार्ज Q, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसलिए चार्ज Q। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, नहीं, एक प्लेट का 2A एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ गया बेटा फोर्स। बहुत आसान है ये फोर्स, ठीक है सर। अब यहां पे ये फोर्स हमने निकाल लिया। अगर मैं आपसे बोलूं प्रेशर निकालो, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसको एरिया से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा लिख सकते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को आप कह सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं आप प्रेशर। एक मिनट, प्रेशर को जरा डायमेंशनली देखो। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका डायमेंशन बताओ तो क्या होगा? तो फोर्स का होता है mL-T-2 और एरिया का होगा L स्क्वायर, तो होगा mL-1T-2। सही है यार फोर्स का। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन बताओ क्या होगा, तो सिर्फ डेंसिटी लिखा हो ना तो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन अगर एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम। प्रेशर डेंसिटी है तो प्रेशर बाई वॉल्यूम, मोमेंटम डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई वॉल्यूम। तो ये होगा तुम्हारा एनर्जी बाई वॉल्यूम, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी लिखा है। एनर्जी होगा mL-2T-2 और वॉल्यूम होगा L3, तो ये आएगा mL-1T-2। क्या एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन एंड प्रेशर का डायमेंशन सेम है? हाँ, प्रेशर का डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन सेम है। तो यहां पे सिर्फ डायमेंशन ही नहीं, इत्तिफाक से वैल्यू भी सेम आती है एनर्जी डेंसिटी की। मतलब दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी को एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ENERGY, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हम एनर्जी स्टोर्ड। मतलब दो प्लेट के बीच में टोटल एनर्जी कितना स्टोर है उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ये होता है एनर्जी डेंसिटी। और ये एनर्जी डेंसिटी बेटा एग्जैक्टली आता है इसके बराबर, प्रेशर के बराबर। मतलब फोर्स तो तूने रट लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट का इंटू चार्ज, तो Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे एनर्जी डेंसिटी आता है एनर्जी बटा वॉल्यूम Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। वैसे इसको तुम्हें लर्न करना, लर्न का मतलब होता है समझना नहीं, याद रखना है कि एनर्जी डेंसिटी होता है Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये एनर्जी डेंसिटी होता है। ओके सर, हमें याद रखना है। वॉल्यूम को अगर मैं यहां ले जाऊं तो दो प्लेट के बीच में टोटल एनर्जी कितना होगा, वो होगा एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम है क्या दोनों प्लेट के बीच में? तो इसका एरिया A, डिस्टेंस D, A इंटू डी, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम हो गया। अब जरा ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखें, तो इस A से A को कट कर सकते हैं क्या? हाँ, A के आ जाएगा। तो यहां पे टोटल एनर्जी जो आ रहा ENERGY, एनर्जी जो आ रहा वो आ रहा Q स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट A, डी मल्टीप्लाई में नीचे ले जाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा। हाँ, इसको क्या बोल सकते हैं? C। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी वो होती है Q स्क्वायर बाई 2C। अगर उस पर चार्ज Q स्टोर है और उसकी कैपेसिटेंस C है तो उस पर एनर्जी स्टोर आता है Q स्क्वायर बाई 2C। कितना एनर्जी? टोटल एनर्जी। फिर से मैं लिख रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी जो होता है बेटा, मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वो होता है Q स्क्वायर 2A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये प्रेशर के न्यूमेरिकली इक्वल आता है, न्यूमेरिकली प्रेशर के बराबर होता है। जितना प्रेशर फील कर रहा होता है प्लेट, उतना ही यहां पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आता है। सर ये बात तो समझ में आ गया। तो एनर्जी बटा वॉल्यूम की वैल्यू आई है ये, मतलब टोटल एनर्जी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना स्टोर है वो वैल्यू है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा सर? टोटल एनर्जी हो जाएगा Q स्क्वायर बाई
2a² एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम लिखोगे, एरिया इंटू, देखो ये प्लेट है, प्लेट का एरिया ये डिस्टेंस डी, तो एरिया इंटू डी वॉल्यूम होगा। यहां से एक एरिया से एक एरिया कटेगा, ये बचेगा Q² बाई 2 a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा सर। तो Q² बाई 2C इज टोटल एनर्जी। क्या हो गया, टोटल एनर्जी। हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CV। क्या होता है, Q बराबर CV होता है, Q बराबर, ठीक है सर। तो Q² को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं C² V² बटा 2C, C से C कटेगा तो ये हो जाएगा हाफ CV², ये आ जाएगा साहब टोटल एनर्जी स्टोर्ड। क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड। सही बात है यार। अच्छा एक काम कर सकते हैं, हाफ CV² तो ठीक है, तो QC के टर्म्स में आ गया और CV के टर्म्स में आ गया, सही है। अगर हम C को ही रिप्लेस करें तो एनर्जी बराबर C को हटा दें तो Q बराबर CV हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्टली रिलेशन होता है। अरे C बराबर Q बाई बी तो Q बराबर CV है, तो रट ले। तो यहां से C को हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई बी। ये एनर्जी है तुम्हारा Q² बाई 2C। मुझे बताओ C को क्या लिख सकते हैं, C को लिख सकते हैं Q बाई बी, तो Q बाई V, तो V ऊपर चला जाएगा और Q से Q कटेगा, QV बाई 2। हो भाई साहब क्या सही है, हाफ CV² और Q² बाई 2C। अब ये वाला टर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाफ CV² और Q² बाई 2C ये रटा हुआ होना चाहिए, ये दोनों रटा हुआ होना चाहिए। चलिए अब वो देख लेते हैं क्या क्या डाउट है इस चैप्टर, कितने लेक्चर बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डाउट पूछे, मतलब मजा ही आ गया मुझे। सिग्मा के टर्म्स में क्या होगा तो बता दिए, चार्ज कंजर्व करना होगा सर। अच्छा ओके ओके ओके। डी नीचे कैसे आया, ठीक है बताते हैं कहां। ओके ओके, ये डी कैसे नीचे आया, कैन यू प्लीज टेक एडमिशन इन 10th क्लास अगेन, इट्स वेरी सीरियस, इट्स वेरी सीरियस। जैसे मान लो Q A से A काटेंगे, A से A काटेंगे तो बचेगा Q² D बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये D ऊपर में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो नीचे तो नहीं ला सकते डिवाइड में, हाँ लेकिन नीचे लाते तो इससे भी नीचे चला जाएगा, इससे भी नीचे चला जाएगा बेटा, समझ में आया। नहीं लिख सकते, F/A नहीं लिख सकते एनर्जी डेंसिटी को, यहां पे कैप्स्टर के केस में न्यूमेरिकली ये इक्वल आता है, F/A नहीं लिख सकते, ठीक है बेटा, सुमित याद रखना, ये नहीं लिख सकते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे डाउट बता के, पढ़ा के, सबसे खराब लगा, ठीक है। ओके, तो यहां पे हमने सारी चीजें आपको बता दी और मैं 10वीं बार ड्राइव करके आपको बताया है, तो उम्मीद करता हूं कि शायद इस बार आप सीख चुके होंगे। ये हो गया, ये हो गया पूरा, एनर्जी डेंसिटी तक बता दिया। अच्छा अब कुछ सवाल कर लेते हैं इस पे फटाफट। क्या है, ग्राफ बनाना है C और A के बीच में, तो हम जानते हैं C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो यहां पे C और A के बीच में ग्राफ बनाना है तो इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। हाँ सर, तो C और A के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा स्ट्रेट लाइन। C और D के बीच में कैसा बनेगा, तो C इज इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। जिस दो के बीच में ग्राफ बनाना होता है उसके बीच हम रिलेशन देखते हैं, बाकी टर्म को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। C और Q के बीच में ग्राफ बनाना है, तो C और Q के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, तो हम जानते हैं Q बराबर CV होता है, तो C बराबर हो जाएगा Q बाई V। तो क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए, नहीं। कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे। ये सारा फॉर्मूला सही है, गलत नहीं है, लेकिन हमने ये विजुअलाइज कर लिया है, कंसेप्चुअली समझ लिया है कि जब ये फॉर्मूला में आ रहा है तो जरूरी नहीं कि उस पर डिपेंड करता हो। जैसे V बराबर IR भी तो होता है, तो R बराबर V बाई I होगा, तो क्या मैं कह दूं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, नहीं कह सकता ना, ये गलत, ये सही है लेकिन ये गलत है। तो कैपेसिटेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, इसलिए C और Q का ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। C एंड Q का ग्राफ क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैं पता है डाउट बार बार क्यों खोल देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी जेन्युइन बच्चा यार कुछ ढंग से समझना चाह रहा हो तो छूट ना जाए। नहीं तो मैं ऐसे भी तो पढ़ा ही सकता हूं ना, क्यों नहीं पढ़ा सकता, मैं कितना बढ़िया पढ़ा रहा हूं, बिना कमेंट देखे कि बिना डाउट देखे मैं पढ़ा सकता हूं ना, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन फिर मेरा हाथ चला जाता है, कोई जेन्युइन बच्चा कुछ पूछ रहा है तो गलत ना हो जाए। और तुम जेन्युइनिटी कैसे दिखाते हो अपना, कि डी कैसे नीचे आ गया,
चार्ज को कंजर्व क्यों नहीं किया? मतलब यार ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है भाई, एनर्जी डेंसिटी हमने निकाल लिया ना, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2a² इप्सिलॉन नॉट, सही निकाला है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ रहा E बराबर हाफ CV² और Q² बाई 2C। कितना बढ़िया आ रहा। ठीक है सर, अब ये सवाल करते हैं 19 नंबर लाइन, बहुत पुराना सवाल है ना। देखिए सवाल, अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ वॉयल बिटवीन द प्लेट, dielectric constant of the vial K is equal to 2 has capacitance C. If the vial is removed, then capacitance of the capacitor becomes. फटाफट बताइए तो, और अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, तुक्केबाजी मत करिए बेटा जल्दीबाजी में। क्या होगा आंसर? मेरे हिसाब से सेकेंड आर होगा ना। 40% लोगों ने सही जवाब दिया। क्यों सेकेंड आ रहा होगा? ठीक हो गया, क्यों सेकेंड आ रहा होगा? पैरेलल प्लेट कंडेंसर वायल विथ वायल बिटवीन द प्लेट हैज अ कैपेसिटेंस C। जब ऑयल था तो कैपेसिटेंस C था, मतलब K इंटू सी नॉट की वैल्यू तुम्हारी 2 C है, K की वैल्यू 2 रखेंगे तो C इज इक्वल टू K इंटू सी नॉट, ये फॉर्मूला है जहां पे K की वैल्यू 2। इफ द वायल इज रिमूव देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जब वायल रिमूव कर देंगे तो C नॉट बचेगा, वायल रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा? C नॉट बचेगा। ये तुम्हारा वायल के साथ C दिया हुआ है तो C इंटू K की वैल्यू 2 इंटू सी नॉट, तो सी नॉट इज इक्वल टू C/2। ओ C/2 आंसर आएगा, C/2 तो और कम बच्चे जवाब दिए थे हैं? यही था ना, कुछ गड़बड़ किया तुमने? C/2 आ रहा है आंसर, गड़बड़ किया तूने। 20% लोगों ने सही जवाब दिया है, सही है, कोई बात नहीं। पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ वॉयल बिटवीन द प्लेट हैज कैपेसिटेंस C। तो जब वॉयल था तो कैपेसिटेंस C है, ये वॉयल था तो कैपेसिटेंस C है, वॉयल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पे 2 लिखेंगे। इफ द वॉयल रिमूव्ड, तो वॉयल रिमूव कर देंगे तो एयर की कैपेसिटेंस C नॉट बचेगी। तो C नॉट की वैल्यू पूछिए, तो C नॉट की वैल्यू C/K, मतलब C/2 आंसर आएगा। वे पूछा किसी ने? ये स्पैमर है सर जिस पर आप चिल्ला रहे थे, पूछा किसी ने? ज्यादा ज्ञान हो रहा है? कोई आ रहा है आपसे पूछने, आ रहा है क्या? बात खत्म हो गई, सिंसियरली पढ़ा रहा हूं। पूछा किसी ने तुमसे? अरे तेरा पहली बार है, और कौन स्पैमर है ये मत बता। डोंट टीच डैश हाउ टू डैश, डोंट टीच, नेवर टीच, डोंट ट्राई, डोंट इवन ट्राई। पूछा किसी ने तेरे से? पूछा किसी ने तेरे से? कितने नल्ले बैठे हैं लोग यहां पे आके परेशान करने के लिए, बे तू है तू। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इतना नीट 2018 का सवाल है। इंडिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस, पढ़ के तो आते नहीं हो, ढंग से चीजों को समझना नहीं है। हो गया, मैंने
कोई बात। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग द चार्ज क्यू एंड एरिया ए। ठीक है, तो फोर्स पूछा है, तो फोर्स इज इक्वल टू अभी निकाला था हमने क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही है, फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट का आता है, क्यू एक प्लेट का तो आता है क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे। बिल्कुल ठीक है। तो इंडिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, यस 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 श्योर, इंडिपेंडेंट है। कहां फोर्स पे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटेंस सी हैविंग चार्ज क्यू एंड एरिया ए इज, तो फोर्स यहां पे चार्ज जितना दोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होल स्क्वायर है। एरिया और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा। फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। लिनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस नहीं, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रूट डिस्टेंस नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस नहीं, इंडिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस, ये आएगा जवाब। नेक्स्ट देखते हैं। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस सी, डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डी। कैपेसिटेंस सी, डिस्टेंस डी, पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड बिटवीन द प्लेट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स तो हमने पढ़ लिया है, ये होता है क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हाँ होता है क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का आंसर आ रहा है? नहीं, ये तो सीवी के टर्म्स में आंसर आ रहा। कोई बात नहीं, देखते हैं। तो यहां से क्यू को हम सीवी में चेंज करें अकॉर्डिंग टू द डिमांड, तो क्यू को हम सीवी लिख सकते हैं। तो ये होगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटा 2 ए एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, अब कुछ डी दिख रहा, तो एक काम करते हैं ना, ये तो फोर्स की वैल्यू है, अगर होता तो हम ये ठीक कर देते, लेकिन ये नहीं दिख रहा है। काम करते हैं, हम डी से मल्टीप्लाई और डी से डिवाइड कर देते हैं। जैसे डी से मल्टीप्लाई डी से डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होगा? सी, और इस सी से एक सी स्क्वायर कटेगा तो ऊपर बचेगा सी, तो सी वी स्क्वायर बाई 2d आंसर आ रहा। सी वी स्क्वायर बाई 2d ये आंसर आ रहा। सर यहां पे देखो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस आ गया। अरे जबरदस्ती घुसाया है, तो ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख। तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटा ए एप्सिलॉन और डी से मल्टीप्लाई डी से डिवाइड, असल में ये डी नहीं है, यहां तो सी के टर्म्स में कन्वर्ट किया, वी लिखा, इसीलिए डी दिखाई दे रहा है, अन्यथा ये डी दिखाई यहां पर नहीं देता। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू द पोटेंशियल वी वोल्ट, मतलब एयर प्लेट कैपेसिटर है, इस पर चार्ज मान लो कुछ क्यू है, माइनस क्यू है, चार्ज नहीं दिया, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस वी गिवन है। क्या यही कह रहा है सवाल में? हाँ यही तो कह रहा है। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी, बैटरी से हटा दिया, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीजेस यूजिंग द इंसुलेटिंग हैंड, एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। अच्छा ओके, क्या है कि बैटरी से चार्ज कर दिया होगा तो कुछ चार्ज इस पर आ गया, बैटरी क्या देगा, मतलब बैटरी से लगाने के बाद बैटरी इसको चार्ज कर दिया, तो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आ गया, ये वी पोटेंशियल गिवन है। अब बोल रहा एज अ रिजल्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, अब इसके डिस्टेंस को डबल कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसके डिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज मान लो इस पर था और इस पर माइनस क्यू चार्ज था, डिस्टेंस डबल करेंगे तो चार्ज तो सेम ही रहेगा। हाँ डिस्टेंस ये हो गया बस 2d। अब मुझे बताओ कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? अगर चार्ज क्यू था तो क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिटवीन द प्लेट। सर 2 नहीं लिखा, एक प्लेट का 2 आता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल था पहले क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इनिशियली, फाइनली पोटेंशियल क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट सेम ही रहेगा, डिस्टेंस डबल कर देंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। पहला आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। वैसे भी इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि चार्ज तो देखो सेम रहा, इसको दूसरे तरीके से समझा दूं, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एमआर स्टार ध्यान से देखना, अब मैं प्लेट को प्लेट से टच नहीं कर रहा, अब किसी और बैटरी से जोड़ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो चार्ज तो सेम रहेगा, और चार्ज बराबर होता है सीवी। चार्ज अगर तुम्हारा सेम है तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होगा, और डिस्टेंस डबल करने पर कैपेसिटेंस आधा तो पोटेंशियल डबल। जियो जिंदगी। बताओ कैसा लगा? सुनो अच्छे से, अब इसमें घबराना नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम नहीं समझ पाए होते तो कोई घबराने वाली बात नहीं, इसको पीछे करके भी देख सकते हो, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक छोटी सी सोच बता रहा हूं मास्टर, देख क्यू बराबर सी भी,
अब अगर मैं प्लेट को दूसरे प्लेट से टच नहीं करा रहा, एक कैपेसिटर को दूसरे से जोड़ नहीं रहा, तो चार्ज तो सेम रहेगा। तो कह सकता हूं कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। हाँ, अब डिस्टेंस डबल करने से कैपेसिटेंस आधा होता है, ये भी छोड़, मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख देता, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी ऊपर चला जाएगा, तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस हो गया इस केस में, खत्म। तो आप इससे भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से भी कर सकते हो, और डायरेक्टली उस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है क्या? चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ओनली क्रिएट ड्यू टू चार्ज ऑन द इनर सरफेस। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें पहले मैं एक सवाल कराता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। जैसे देखो बेटा, ये प्लेट है, अब इस पर मैं प्लस क्यू चार्ज देता हूं, इस पर प्लस क्यू चार्ज देता हूं, तो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तुमने 0 बोला था। इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो इसको एक्सप्लेन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि यार जितना चार्ज इस पे उतना ही चार्ज इस पे है, सिंपल होगा। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी एक एक्सप्लेन करने का होगा। क्या सर? देखो, इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा, और इस प्लस क्यू की वजह से इससे दूर पीछे होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? 0। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा वी होता है E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। सर ये बात भी सही है। अब यहां से कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर तुम इंडक्शन की वजह से फाइनल चार्ज देखोगे तो Q और Q का फाइनल चार्ज इस पर आएगा Q, और इधर आएगा प्लस Q, इसके इनर सरफेस पर 0 कूलम और 0 कूलम रहेगा। क्या ये बातें पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई आपको? ये तो मैंने पहले भी बताया था आपसे। अब मान लो एक प्लेट है, इस पर चार्ज दिया मैंने प्लस Q, और इस पर चार्ज ही नहीं दिया, टोटल चार्ज इस पर 0 कूलम है। कितना? 0 कूलम। चार्ज मैंने इस पर दिया ही नहीं, चार्ज मैंने इसको दिया ही नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। बढ़िया सवाल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट, नॉट फॉर ऑल। आपके लिए सवाल सिर्फ सेम मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पे ही पूछा जाएगा, लेकिन ये मैं नया पूछना चाह रहा हूं, करना चाह रहे हैं। अब देखो कैसे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो नहीं आएगा, पक्की बात है। अब क्या होगा, हम यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो Q और 0, तो टोटल Q का आधा प्लस Q/2 यहां पर, और इसका माइनस Q/2 यहां पर। नहीं, इस पर ही प्लस Q/2 आएगा। कैसे? तो टोटल चार्ज कंजर्व होगा, Q था तो Q/2 इजी है, और यहां 0 कूलम है। अगर ये 0 कूलम है तो टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, तो ये माइनस Q/2 आएगा। अब बात ये बना, ध्यान से सुनना, अच्छा कंसेप्ट है ये। इस प्लस Q/2 और प्लस Q/2 इस सरफेस पर और इस सरफेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में पूछूं तो 0 आएगा। इसके वजह से प्लस Q/2 चार्ज है, और इस पर भी इधर प्लस Q/2 चार्ज है, तो इसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 0। देखो जैसे यहां पे प्लस Q तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q/2 के वजह से आगे और इस माइनस Q/2 के वजह से आगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे बीच में बनेगा, नेट लिख रहा हूं, एक प्लेट का नहीं लिख रहा, तो नेट क्या आएगा? सर एक प्लेट का क्या हो जाएगा? एक प्लेट का यहां पे होता है Q/2 A एप्सिलॉन नॉट, जब चार्ज Q था तब। यहां पे चार्ज Q/2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 प्लेट का देख रहे हो। नहीं, अभी नहीं करेंगे, 1 प्लेट का लिखते हैं, बहुत डर लगता है मुझे। 1 प्लेट का लिखते हैं। एक प्लेट का क्या होगा? Q/2A एप्सिलॉन नॉट बटा हाफ। अगर चार्ज Q होता तो इतना आता, लेकिन आधा चार्ज है तो इतना आएगा। डन है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q/2A एप्सिलॉन नॉट हाफ मल्टीप्लाई 2, क्योंकि दोनों प्लेट का ऐड करेंगे आगे और आगे, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा। प्लस Q का आगे और इस प्लस Q का पीछे, तो इसका तो नेट 0 हो रहा, इसका और इसका, इस प्लस Q/2 का आगे, इस माइनस Q/2 का आगे, तो दोनों ऐड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Q/2A एप्सिलॉन नॉट नेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q/2A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ये आएगा आंसर, ये आएगा आंसर। अब मैं तुम्हें ये एहसास दिला देता हूं कि ये मैंने सही किया है। कैसे एहसास दिलाता हूं? और पीछे चलो, एक चीज से समझाता हूं, यहीं पे समझा देता हूं, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मान लो बेटा, इस पर मैं प्लस Q और इस पर माइनस Q चार्ज देता हूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके वजह से आगे, हाँ सर, और इसके वजह से भी आगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना होगा? सर दोनों का ऐड कर देंगे, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, Q/2 एप्सिलॉन, Q/A एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। ठीक है।
अब मान लो कि मैंने एक प्लेट पर क्यू चार्ज दिया, दूसरे पे चार्ज ही नहीं दिया, दूसरे पर मैंने चार्ज ही नहीं दिया, तो सर ऑब्वियस सी बात है, जब आपने इस पर चार्ज दिया ही नहीं तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लेने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ आएगा क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ इसका आएगा सर, और सिर्फ इसका क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आपने फाइनली वही तो निकाला है। ओहो हो, हाँ यार, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ से ये 2 कट गया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन इनटू डी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो सर इतना तामझाम क्यों किया आपने? यहां पे बच्चा सोच सकता है, अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा चलेगा तो तुम ये भी कह सकते हो कि सर ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इस पर प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू दिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे और इसका भी आगे, तो ये तो कहानी हमें समझ में आ गई। अगर मैंने एक प्लेट पर चार्ज दिया, एक प्लेट पर चार्ज दिया प्लस क्यू, दूसरे पर मैंने चार्ज ही नहीं दिया, तो इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो सिंपल क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट का होता है इंटू डी, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता। हाँ, लेकिन ये मैंने क्यों किया? क्योंकि ये इसलिए किया कि सबसे सिंपल केस था, तो इस तरीके से भी आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अच्छे सवाल तुमसे पूछ सकते हैं, अच्छे सवाल लाइक, अब इस पे 3 क्यू दे दिया, इस पर माइनस क्यू दे दिया, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे बोलो? सर अभी भी बहुत आसान है। कैसे? इस 3 क्यू का आगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 3 क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 क्यू चार्ज है तो, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 क्यू और क्यू को जोड़ लोगे तो 4 क्यू, ये कटेगा तो 2 क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस, ये आंसर आ गया। सर यहां पे ये नहीं आ पाएगा क्या? अब मैं जो इंडक्शन के मेथड से बता रहा था उससे करके देखो, तो ये 3 क्यू और वो माइनस क्यू, तो 2 क्यू आ जाएगा। हाँ सर 2 क्यू आ जाएगा, ये 3 क्यू और माइनस क्यू तो क्या आ जाएगा? 2 क्यू, 2 क्यू का क्यू यहां पे, क्यू यहां पर, यहां पे बचेगा तुम्हारा 2 क्यू, हाँ यहां पे बचेगा माइनस 2 क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से नेट हमने निकाला था, तो 2 क्यू की वजह से नेट यही तो आएगा। हाँ सर ये बात भी ठीक है। तो फिर यहां पर हम ये इंडक्शन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कई बार बच्चा ये डाउट पूछता है। क्या करता है बच्चा? ये डाउट पूछता है कि सर यहां पे इंडक्शन भी तो हो जाएगा, तो फिर इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा। नहीं, ये पूरा का पूरा टाइम पास है। इंडक्शन की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जरूर चेंज होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होता है। यहां पे आप सिंपल सोच से करेंगे कि अगर एक प्लेट पर चार्ज Q है, दूसरे पर चार्ज 0 है, तो कोई बात नहीं, Q है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, एक प्लेट पर Q चार्ज है तो Q बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट पर Q चार्ज होता है तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा QD बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे इंडक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। कहां पे तुम पहले इंडक्शन करोगे, फिर इनर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे, जरूरत ही नहीं है। देखो यहां पर जरूरत ही नहीं है। देखो यहां पर, देखो क्या हुआ, ये 3 क्यू है, तो अगर Q होता तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 क्यू है तो 3 क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएगा। देखो तो क्या आपको यह चीज समझ में आया कि आप डायरेक्टली चार्ज को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो भी वही आंसर आएगा, और इंडक्शन करा के फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो भी वही आंसर आएगा। कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो ये थोड़ा सा लेवल अप सवाल हो गया। लेवल अप क्यों? क्योंकि जनरली आपको 100% सवाल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के मिलेंगे, जैसे मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ाया है। यहां पे अनइक्वल चार्जेस रख के भी सवाल बनते हैं। जैसे मैं एक और सवाल आपसे अगर पूछूं, कुछ भी चार्ज रख दूं, जैसे इस पर मैं रख दूं +5Q और इस पर रख दूं मैं -2Q, और दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं, बढ़िया सवाल मानते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। लेकिन ये तुम्हारे लिए एकदम हलवा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट बहुत हलवा है बेटा, बहुत हलवा है। कैसे निकालोगे? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो सर इसका आगे और -2Q का भी आगे, तो दोनों ऐड कर दो। +Q का कितना होगा? तो 5Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बहुत ईजी, प्लस 2Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड लोगे 7Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इनटू डिस्टेंस कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है क्या? सर एक दोनों पर प्लस रख के दिखाओ, देखो इस पर प्लस और इस पर +2Q। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ होगा पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत आसान है। +2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, +Q की वजह से आगे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घटेगा।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके वजह से क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, 2q की वजह से पहले लिखो तो 2q बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस q बाई टू एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कटेगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट q बाई टू एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा q बटा 2a एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, q d बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। क्या समझ गए? यहां पे दोनों पर सेम चार्ज था तो सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। क्या निकाला है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में हमने क्या निकाला है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है। अब हम समझते हैं कैपेसिटर के बीच जो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे, ये अगर प्लस क्यू चार्ज है, ये अगर माइनस क्यू चार्ज है, तो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी है। तो हम इसको कैपेसिटेंस के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं C बराबर क्यू बाई डेल्टा वी, लिखते हैं क्या? हाँ सर यही डेफिनेशन है, हम C के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो डेल्टा वी को क्या लिख लोगे, डेल्टा वी को लिखोगे क्यू बाई सी। तो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को अगर चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखे तो क्या मैं लिख सकता हूं क्यू बाई सी, क्या मैं लिख सकता हूं क्यू बाई सी? विशाल जी का सवाल पॉपुलर मार्क किया है, पॉपुलर मार्क करने वाले की आज मैं मीटिंग लूंगा। भाई अभी मैंने स्मॉल थिकनेस का मीडियम डालना का भी कंसेप्ट नहीं सिखा, वो आगे पढ़ेंगे ना, तो आगे वाले डाउट कैसे तो आप डाल सकते हो यहां पर। इनफाइनाइट चार्ज होगा, हाँ तो इनफाइनाइट थप्पड़ मारूंगा तो कैसा लगेगा? इनफाइनाइट चार्ज तेरे पिताजी लेके आएंगे यहां पर, कौन लेके आएगा इनफाइनाइट चार्ज, जरा बता। प्लेट पर इनफाइनाइट चार्ज रख दें तो क्या होगा, जो समझा रहा हूं वो समझ लेना। नेट में आपने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 2 प्लेट था। नेट में 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो 2 प्लेट था, ठीक है। धन्य प्रभु, मत करो पॉपुलर मार्क, अब रहने दो, मुझे ऐसे ही पढ़ाने दो यार। हाँ तो बताइए, Q बराबर CV का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? C बराबर Q बाई डेल्टा वी जानते हैं क्या? हाँ सर डालते हैं, C बराबर Q बाई डेल्टा वी होता है। अब इस C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा वी में समझते हैं जरा सारी चीजों को। C क्या है सर, कैपेसिटेंस, Q क्या है, चार्ज, और डेल्टा वी क्या है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या मैं डेल्टा वी को इधर लाऊं? हाँ, डेल्टा वी को लिख सकते हैं Q बाई सी। ओके, जहां पे डेल्टा वी क्या बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। किधर हायर पोटेंशियल होगा सर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, जो निगेटिव है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि VA माइनस VB बताओ, तो VA माइनस VB मतलब इस पॉइंट इस प्लेट से कनेक्टेड किया है, इस पॉइंट को इस प्लेट से कनेक्ट किया है, तो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बताओ। तो जरा सुनना और ध्यान से समझना। एक बात बताओ, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पे, तो अगर मैं A से B की तरफ जाऊं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा? सर प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हो, इधर से इधर चल के जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? सर पोटेंशियल है दोनों का डिफरेंस Q बाई सी, तो ये Q बाई सी पोटेंशियल घटेगा, मतलब पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, Q बाई सी घटेगा। और जब इधर से इधर आओ तो इधर से इधर आऊं तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, Q बाई सी से बढ़ेगा। लोअर से हायर जा रहे हो, निगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल पे जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मान लो ये पॉइंट ए है और यहां का पोटेंशियल है VA, मान लो कुछ पोटेंशियल है इस पॉइंट का VA, तो VA पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है। जब हायर से लोअर में जाओगे तो कितना डिफरेंस है, Q बाई सी, तो Q बाई सी पोटेंशियल घट जाएगा। इसको लिखोगे VA, यहां का पोटेंशियल VA में से घटाओ माइनस Q बाई सी, पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q बाई सी, तो Q बाई सी पोटेंशियल घटा के तुम B पर पहुंचोगे तो इज इक्वल टू VB, यहां का पोटेंशियल अगर VB है तो। ओके, माइनस Q बाई सी को उधर ले जाओ, V को इधर लाओ, इस VB को इधर लाओ, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू Q बाई सी। VA माइनस VB क्या है सर, इन हायर में से लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस है डेल्टा V है, तो डेल्टा V Q बाई सी ही तो आया। वही चीज आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जैसे जैसे मान लो ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर पे चार्ज है 20 कूलम, 20 कूलम, और प्लस चार्ज है,
और इधर चार्ज है -20 कूलम और कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस कितना है? 5 माइक्रोफैराड। 5 माइक्रोफैराड। सर ठीक है, 5 माइक्रोफैराड है। अब सुनना ध्यान से इस पॉइंट तक जब जाओगे तो हायर पोटेंशियल किधर है? इधर। अगर मान लो यहां का पोटेंशियल है VA, यहां का पोटेंशियल है VB, तो जब यहां से यहां तक जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। तो यहां पोटेंशियल VA माइनस, हायर से लोअर जाओगे, -Q/C इज इक्वल टू VB। तो VB को इधर ले आओ, VA माइनस VB इज इक्वल टू होगा Q/C। Q की वैल्यू है 20, C की वैल्यू है 5, 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? वैसे भी तुम दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे? Q/C। Q है तुम्हारा 20, C है 5, 4 वोल्ट आंसर आएगा। वैसे भी 4 वोल्ट आएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। ये करने की क्या जरूरत है? ये करने की जरूरत है कि मान लो कल को तुम्हें ऐसा सवाल पूछे कि एक कैपेसिटर है भाई साहब, इस पर +20 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस पर -20 माइक्रोकूलम चार्ज है। माइक्रो प्लस है, इधर माइनस है। इस पॉइंट की पोटेंशियल दे दिया तुम्हें 20 वोल्ट, इस पॉइंट की पोटेंशियल दे दिया ये बी पॉइंट की, और ए पॉइंट का पोटेंशियल आपसे क्या किया है? पूछा है। कैपेसिटेंस है इसका 10 माइक्रोफैराड। फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। क्या करोगे? सर ऑब्वियस ही बात है, ये हायर पोटेंशियल है। मान लो यहां का पोटेंशियल V है, तो हायर से लोअर में जाएंगे तो लिखेंगे -Q/C, हायर से लोअर -Q/C इज इक्वल टू VB। तो VA बराबर हो जाएगा, -Q/C को उधर ले जाओ तो VB प्लस Q/C। VB बोलो कितना है? 20 प्लस चार्ज दिया है 20 बटा कैपेसिटेंस है 10, 20 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोफैराड, तो वोल्ट आ जाएगा 0। 22 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? 22 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।